हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आज हम एक्सपेंसेस पढ़ाने जा रहे हैं। एक्सपेंसेस का अर्थ होता है, इसमें प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट निकलता है और फार्मूला में इसको वैल्यू निकालना होता है। फार्मूला कुछ जो है स्पेशल फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म होता है, इसका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इस तरह से कई फार्मूला होता है, उनके फार्मूला के आधार से जो सेटिंग दिया रहता है उसको हम सॉल्व करते हैं। समझ में आया ना? सबसे पहले एक्सपेंसेस का हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। यहाँ प्लस वाला फार्मूला यहाँ है, दिया हुआ है 2x प्लस 7y का होल स्क्वायर, 2x प्लस 7y का होल स्क्वायर। इसे हम ये करेंगे, यहाँ पर फार्मूला में भी लिख सकते हैं अथवा इसे हम दो बार भी लिख के हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले आप लोग को हम दो बार लिख के समझा दे रहे हैं, उसके बाद फार्मूला में भी दोनों तरफ से हम समझा सकते हैं। पहले हम मान लो ऐसा लिखा हुआ तो इसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं, 2x प्लस 7y, 2x प्लस 7y। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स इसका लिख सकते हैं, यानी 2x प्लस 7y, 2x प्लस 7y लिख दिए। हम इसमें एक को फर्स्ट में लिख लेंगे, इधर 2x लिख लिए, अब दूसरे वाले ब्रैकेट से हम पूरा लिख लिए इसको 2x प्लस 7y, फिर यहाँ प्लस 7y लिखे, फिर यहाँ 2x प्लस 7y लिख दिए। क्या किए हम इसको 2x को यहाँ लिख दिए, ये वाले पूरे ब्रैकेट को यहाँ लिखे और प्लस दिए हम प्लस 7y है, प्लस 7y यहाँ लिख दिया, फिर इनको हम यहाँ लिख दिए। समझ में आ गया? अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई, इनको इसमें मल्टीप्लाई किए और इनको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तो 2 2 जा 4 हो गया, 4x स्क्वायर हुआ और 2 7 जा 14 हुआ, 14 हुआ xy हुआ, प्लस 7 2 जा 14 हुआ, 7 2 जा 14 हुआ xy हुआ, और 7 7 जा 49 हुआ, 49 y स्क्वायर हुआ, y स्क्वायर हो गया। अब देख रहे हैं हम जो यहाँ सेम चीज है, xy जो ये वेरिएबल है, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, इसलिए हम ऐड कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 28xy और प्लस 49y स्क्वायर हुआ, आंसर हो गया। इसी तरह से हम इस रूप में लिख कर भी बना सकते हैं, इनको हम फार्मूला के आधार पर भी बना सकते हैं। फार्मूला के आधार पर आप लोग देख लीजिए कैसे बनेगा। जब फार्मूला के आधार पर बनाते हैं तो आप लोग को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोग को पता है। यदि पता नहीं भी है तो हम लिख दे रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो फार्मूला 7 क्लास से ही आ रहा है, आप लोग को मालूम होगा ही, इसलिए इसी रूप में भी हम इसको वैल्यू निकाल सकते हैं।
निकालने के लिए क्या करेंगे, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 2x 7y प्लस 7y का होल स्क्वायर। 2 2 जा 4 होता है, इसलिए 4x स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 7 जा 25, 7 4 जा 28, सॉरी 28xy, या 7 7 जा 49 हुआ, 49y स्क्वायर। तो ये फार्मूला का आधार पर यदि बना रहे हैं हम तो 2 ही लाइन में हो गया। अब उसे प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसको एक स्टेप 2 स्टेप और बढ़ जाता है। यही हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम बता रहे हैं। +3x - 5, इनको भी हम अभी आप लोग को बताए थे उसी तरह से। ये उसी फॉर्मूला में नहीं है, ये प्रोडक्ट निकालना है। इसको प्रोडक्ट निकालने के लिए x इधर ले लेंगे और इनको हम ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। फिर x को तो हम इधर ले लिए, अब सेकंड वाला जो +3 हो रहा है उनको लेंगे। +3 ले लिए, x - 5 लिए। अब इनको इनमें मल्टीप्लाई करेंगे और इनको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हुआ क्या, x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा, -5x होगा, +3x हुआ, -3 5 जा 15 हुआ। अब देख रहे हैं यहाँ जो है दोनों में x वेरिएबल है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x स्क्वायर -5 में 3 जा 2x हो गया, -15 हो गया आंसर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए अगला सवाल हम बता रहे हैं, आप लोग इनको अच्छा से समझ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बताइए और समझाइए उनको। यहाँ जो है सभी सवाल को बताया जाता है, अच्छी तरीक़ा से समझाया जाता है और समझ के आप लोग इसको शेयर भी कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करें और बेल बटन को भी दबा दीजिए। a + b, यहाँ है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। देख रहे हैं ये +b का होल स्क्वायर है, ये -b का होल स्क्वायर है। अब a - b का होल स्क्वायर, आप लोग को a + b का तो होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है फार्मूला। अब a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोग को पता होगा, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर होता है। अब दोनों का फार्मूला लिख दीजिए और लिख के उसको जो घटता है उसको घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आप लोग को सामने आ जाएगा। a + b का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लिख दीजिए, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर लिखिए, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ देख रहे हैं ये प्लस है, +2ab है, यहाँ -2ab है, ये आपस में कट जाएंगे, कट गए। अब a स्क्वायर = 2a स्क्वायर हुआ और b स्क्वायर = 2b स्क्वायर हुआ। अब इस दोनों में आप देख रहे हैं 2, दोनों में कॉमन 2 है, 2 को कॉमन कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आंसर। आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट सवाल बता रहे हैं, फार्मूला तो आप लोग को याद हो ही चुका होगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर का a + b का होल स्क्वायर -2ab। आप लोग कई बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। इसे बोलते रहिए और समझते रहिए। अगला है a + 1/a का होल स्क्वायर, a + 1 का होल स्क्वायर प्लस है
ए माइनस 1/a का होल स्क्वायर। हाँ, ये ऐसा फार्मूला है। तो यहाँ इस फार्मूला में भी आप लोग तोड़ सकते हैं, अथवा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी फार्मूला में आप लोग तोड़ सकते हैं। पहले आप लोग को हम बता देते हैं, अलग अलग फार्मूला तोड़ के समझा सकते हैं, समझ लीजिए। और दूसरा फार्मूला से भी आपको हम बता सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। पहले इनको तोड़े, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर प्लस 2a 1/a प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 2a 1/a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं a स्क्वायर आएगा प्लस 2, ये कट गया, 2 प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये भी कट गया, माइनस 2 प्लस 1/a का होल स्क्वायर। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ये तो कट ही जाएंगे। और यहाँ a स्क्वायर मिलकर 2a स्क्वायर हुआ, 2a स्क्वायर, और माइनस प्लस है तो प्लस 2a स्क्वायर आया, इधर 1 है, इधर भी 1 है, 1 मिलकर 2 हुआ, नीचे में a स्क्वायर, हाँ तो a स्क्वायर दिखाएगा। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। ये हो गया। अगर हम इनको देख भी रहे हैं तो 2 कॉमन भी कर सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर लिख सकते हैं। अगला इन्हीं को यदि आप इस फार्मूला में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला में भी आप इसको बना सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने इसको प्लस में लिखिए और माइनस 2ab लिख दीजिए। तो a प्लस 1/a प्लस a प्लस b, इसको a समझिए, इसको b समझिए, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। यहाँ 2ab मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई में लिखिए, a प्लस 1/a, a माइनस 1/a, ऐसे लिख सकते हैं। अब इनमें देखते हैं ये वाला कट जा रहा है, कहीं a मिलकर 2a हुआ, a मिलके 2a हुआ, 2a का होल स्क्वायर हुआ और माइनस 2। और इनका फार्मूला आप लोग देख ही रहे हैं, a प्लस बी और a माइनस बी है, इसलिए फार्मूला हो रहा है a का होल स्क्वायर और माइनस 1/a का होल स्क्वायर। ऐसा हो सकता है। फिर क्या हुआ, 2a का हो गया 4a स्क्वायर हुआ माइनस 2, इधर हो गया a स्क्वायर और क्या हुआ a स्क्वायर, और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा। 2 ब्रैकेट यदि तोड़ देते हैं तो ब्रैकेट भी तोड़ दीजिए साथ में, यहाँ 2a स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस हो गया, और 2a स्क्वायर हुआ। अब देख रहे हैं ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो मल्टीप्लाई हुआ तो 2a स्क्वायर हो गया। अब ये वाला इसमें से घट सकता है, घट जाएगा तो क्या होगा, 2a स्क्वायर हुआ और प्लस 2a स्क्वायर हुआ। इसमें देख रहे हैं दोनों में 2 है, 2 को कॉमन भी कर सकते हैं, कॉमन कर लीजिए, 2a स्क्वायर हुआ प्लस 1/a स्क्वायर हुआ। आंसर दोनों तरफ से हम बनाए तो नजर आ ही गया आप लोग को, सेम होता है। चलिए, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब होता है। हाँ, याद कर लीजिए आप लोग, ये फॉर्मूला
जो हम लिखे हैं a माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब होता है। उसी रूप में आपको ये दिए हैं, उसी रूप में हमको एक्सप्रेशन करना है। जैसे है 5x माइनस 3y का होल क्यूब, तो 5x माइनस 3 का होल क्यूब यानी ए क्यूब का जगह में हम लिखेंगे 5x का होल क्यूब माइनस 3 फॉर्मूले का, फिर ए स्क्वायर माने इनका स्क्वायर 5x का होल स्क्वायर यानी बी में आएगा 3y प्लस 3, फिर 5x इस बार बी का स्क्वायर माने 3y का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस हुआ, इस बार माइनस आएगा, इस बार ये माइनस वाला हुआ, ये वाला हुआ, अब ये प्लस वाला हो गया, अब इसके बाद माइनस वाला है यानी बी का होल क्यूब यानी 3y का होल क्यूब। अब 5 का होल क्यूब कितना आता है 5 जा 25 5 जा 125 होता है। x का होल क्यूब माइनस 5 जा 25 3 जा 75 3 जा 75 3 जा 3 15 3 से कैसे 22 225 हुआ, 225 x का स्क्वायर होगा और क्या होगा y होगा, इधर भी प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27 5 जा 27 5 जा 5 7 जा 5 7 जा 35 कैरी 3 135 होगा, इस बार x y का स्क्वायर आएगा, इधर आएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 y का होल क्यूब आएगा। ये आप लोगों का आंसर हो गया, समझ में आ ही गया होगा। देख लीजिए, पहले हम a का क्यूब यानी 5x का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर यानी b का स्क्वायर बना 3y का होल स्क्वायर माइनस 3 लास्ट में 3 है इसलिए b का होल क्यूब है तो 3। अब यहाँ फार्मूला इसको तोड़ देते हैं, तो 5 3 जा 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 125, इसको 5 का 2 टाइम करेंगे 25 3 3 जा 9 225 होता है, x स्क्वायर y होगा, इधर 5 इधर 3 3 जा 9 होगा, 9 3 जा 27 होगा, 27 5 जा 135 हुआ, x y स्क्वायर हुआ माइनस इसका 3 टाइम कर लेंगे तो 27 होगा y क्यूब। समझ में आया बच्चे? हाँ ठीक है। देखिए अच्छा से आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई जो बच्चे अच्छा से पढ़ते हैं वही अव्वल आते हैं। सभी को ध्यान देना चाहिए, अपने पढ़ाई लिखाई पर फोकस करना चाहिए। अगला मैथ आप लोग के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या अगला सम है 3x माइनस 3x प्लस y 3x प्लस y माइनस 5। दूसरे ब्रैकेट में है 3x माइनस y 3x माइनस y माइनस 5 3x प्लस 5 यहाँ है 3x माइनस y, और ये देख रहे हैं इनको हम मल्टीप्लाई के तरह से हम इनको निकाल सकते हैं।
मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अथवा इधर 3x प्लस 5 है, यहाँ 3x हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको 3x माइनस 5 और y को अलग कर सकते हैं। जैसे लिख दिए हम इनको, हम 3x माइनस 5 यहाँ प्लस y लिख सकते हैं, इनको सजा ले हम थोड़ा सा, यहाँ 3x माइनस 5 लिख देंगे और इधर माइनस y लिख रहे हैं। यहाँ दिखाई दे दिया, ये और ये सेम है ना सेम। तो जब सेम है तो इसका होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब y एक में प्लस है एक बार माइनस है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर और माइनस y का होल स्क्वायर। एक बार प्लस है एक बार माइनस है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो इसको कलम ठीक से चलेगा इसलिए लाल पेन से हम लिख दे रहे हैं। तो 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर हम लिख दिए। अब इसका a माइनस b का होल स्क्वायर हम फार्मूला में तोड़ देंगे। फार्मूला में तोड़ेंगे 3x का होल स्क्वायर माइनस 2ab 3x माइनस 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 हो गया, 9x स्क्वायर हुआ, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30x आएगा और यहाँ प्लस 5 5 जा 25 आया और माइनस y स्क्वायर हुआ। ये आपका आंसर हो गया। इसको सजा भी सकते हैं, सजा लीजिए थोड़ा सा। 9x स्क्वायर माइनस 30x, यहाँ y छूट रहा है, यहाँ y है, यहाँ भी y होगा, यहाँ 30xy होगा, यहाँ 5 है 3x माइनस 5 है, सॉरी y नहीं ठीक हो रहा था। यहाँ 30x होगा और यहाँ 5 होगा, यहाँ y स्क्वायर होगा। तो आप लोग देख रहे हैं 30x हो गया, यहाँ माइनस y लिखेंगे और प्लस 25 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए। अगला सम है आप लोग का 99 का होल स्क्वायर है। 99 का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, 99 का होल स्क्वायर है। इनको हमको सॉल्व करना है फार्मूला के आधार पर। फार्मूला के आधार पर सॉल्व करने के लिए हम 100 माइनस 1 करेंगे तो 99 होता है। तो इनको हम 100 माइनस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 100 माइनस 1 इक्वल टू 99 का होल स्क्वायर होता है। इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला में हम लिख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। यानी 100 का होल स्क्वायर माइनस 2ab माने यहाँ 100 आएगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 है तो 4 0 हो जाएगा, यानी 10,000 हो जाएगा। 10,000 हो जाएगा, यहाँ 200 होगा, 200 1 जा 230 होगा, 200 होगा। इधर 1 का 1 आएगा। अब 200 हुआ, 200 में इसमें क्या होगा, 200 इसे माइनस कर दीजिए। 1000 में 200 माइनस होता है तो 800 आएगा। 800 प्लस 1, ये प्लस 1 हो गया, इसको जोड़िएगा तो 801 आएगा आंसर। समझ में आ ही गया होगा। हाँ, इस तरह से सम है। सॉरी, यहाँ हमने 10,000 में 200 माइनस कर रहे थे तो 8,000 होगा।
8000 हुआ, 8000 प्लस 1 हुआ, 8000 नहीं होगा, 2 यहाँ हो गया, 9 2 इतना होगा ना। यहाँ 10 में से 2 गया, यहाँ 10 में से 10 200 माइनस करेंगे तो यहाँ होगा 8 होगा, 8 और यहाँ 9 आएगा, हो गया। 9 प्लस 1 यहाँ 9801 होगा, ठीक है। चलिए, if x plus y equal 4 then find the value of x cube plus y cube plus 12xy minus 64। इनको हम पहले लिखेंगे, लिखकर उसमें ये वैल्यू को पुट करेंगे। तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 12xy माइनस 64। अब यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला होता है 3ab, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy यहाँ 12 लाना है तो 12 लाना है तो आपको कितना और जरूरी है, 4 3 जा 12 होता है, 4 3 जा 12 होता है, तो यहाँ 4 हम लिख सकते हैं। तो 4 3 जा कितना हुआ 12, तब ये पूरा कंप्लीट हो गया, 12xy आ गया। अब यहाँ जो है माइनस 64 का होल क्यूब कितना होता है 4 क्यूब, 64 का होल क्यूब कितना होता है 4 का होल क्यूब, 64 भी हो जा रहा है। अब इनको क्या करेंगे हम, इसका वैल्यू जो है 4 का वैल्यू भरेंगे, एक्स क्यूब पहले लिख लें, पहले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इक्वल 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 4। यहाँ x प्लस वाई, जहाँ 4 है वहाँ x प्लस वाई लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा क्या, x प्लस क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy प्लस 4 यानी x प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 4 होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, यहाँ हो जाएगा 4 का होल क्यूब, 4 का होल क्यूब यानी x प्लस वाई का होल क्यूब। तो हो रहा है क्या, x प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब हुआ। ये फार्मूला में a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला है, a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब हुआ ना। तो अब आप लोग के 3ab, तो ये हो गया तुम्हारा x प्लस वाई, यहाँ x क्यूब वाई क्यूब 3x² वाई 3x वाई का होल स्क्वायर, ये फार्मूला में है और ये अलग सा है। तो यहाँ हो गया तुम्हारा क्या, x रेड पेन से हम लिख रहे हैं,
तो x प्लस वाई का होल क्यूब और माइनस 4 का होल क्यूब। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका वैल्यू है x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ फिर पुट करेंगे। x प्लस वाई का वैल्यू x प्लस वाई इक्वल टू 4 पुटिंग द वैल्यू। तो यहाँ x प्लस वाई का वैल्यू जो है 4 है, उसको पुट कर देंगे। तो पुट हो रहा है तो क्या हुआ, ये 4 क्यूब हो गया, इधर भी 4 क्यूब हुआ। तो 4 की फिर क्यूब क्या हुआ, कट गया, बराबर क्या हुआ 0। प्रूफ x प्लस वाई इक्वल 4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब वाई क्यूब 12xy। यहाँ माइनस 64 है सवाल में, देखिए। अब यहाँ उतार दिए, इसको उतारने के बाद इसका फॉर्मूला में लिख दिए, फॉर्म में लिखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। यहाँ 12 लाना है, इसलिए 4 लिखिए। 4 3 या 12xy। अब 4 लिखने से 4 का वैल्यू जो है x प्लस वाई भर देते हैं। x प्लस वाई भरने से इससे क्या हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3x² 3xy। अब ये पूरा फॉर्मूला में है, फॉर्मूला लिख दिए, इधर 4 क्यूब लिख दिए। अब 4 क्यूब लिखे, इधर भी 4 क्यूब हुआ, इधर भी 4 क्यूब का हुआ, कट गया यानी 0 हुआ, इसका वैल्यू निकल गया। चलिए स्टूडेंट, आज आप लोगों का अगला सवाल बताने जा रहे हैं। इफ 2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट 4a² माइनस b² प्लस 4ac इक्वल टू 0 प्रूव करना है। यहाँ देख रहे हैं आप 2a b और c, इसको भी हम उसी रूप में फार्मूला में चेंज कर लेंगे। तो फार्मूला लिखेंगे, पहले उनको लिखेंगे हम 4a² माइनस b² प्लस c² प्लस 4ac लेफ्ट हैंड साइड LHS। यहाँ हो गया 2a, 4ac है तो 4a और c, 4ac यानी 4a² और c² के बीच में इसको रखेंगे तो फार्मूला बन जाएगा। जैसे है 2a² प्लस फार्मूले का 2 2a c प्लस c का होल स्क्वायर और माइनस जो b² है ये वाला यहाँ लिख देंगे। ये फार्मूला में आ गया, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला में है a² प्लस 2ab का फॉर्म में है। अब इनको हम फार्मूला में कर देंगे 2a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस b²। यहाँ देख रहे हैं b², तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक बार प्लस इसके साथ में a² माइनस b² का फॉर्मूला लिखेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस 2a प्लस c माइनस b, फिर 2a प्लस c प्लस b। कनेक्ट, एक बार इसके साथ प्लस एक बार इसके साथ माइनस, a प्लस b a माइनस b के फॉर्म में लिख दिए। अब इसका वैल्यू दिया है a 2a माइनस b प्लस c का वैल्यू दिया है 0। इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं 2a माइनस b प्लस c, इधर से 2a प्लस b प्लस c, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ 2a
माइनस बी प्लस सी बराबर 0। इसका वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 हम लिख देंगे। 0 2a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो 0। प्रूफ हो गया। प्रूफ ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला सवाल है इफ x माइनस वाई इक्वल 8 है एंड एक्स वाई इक्वल 5 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप लोग को पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है। दो फॉर्मूला क्या क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, एक होता है। दूसरा फार्मूला क्या होता है, सेकंड फार्मूला होता है। एक फार्मूला, ये दो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखते हैं हमको क्या लाना है, ये वाला लाना है माइनस वाला, तो हम इस फार्मूला के आधार पर सेटिंग करेंगे। तो ये फार्मूला जो है एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy, ये फार्मूला हुआ। तो इसके जगह पर हम क्या भर सकते हैं, x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ से भरेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, putting the value of x minus y and xy, इसको भर देंगे। यानी x माइनस वाई का वैल्यू क्या है, 8 है। 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 और 2 इंटू ab का वैल्यू क्या है, ab का वैल्यू 5 है। 8 8 जा 64 और प्लस 10 इक्वल टू कितना हुआ, इक्वल टू 64 प्लस 10 74 आंसर। हाँ, प्रूव हो गया, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट फार्मूला आप लोग अच्छा से याद रखिए, सवाल भी बनता रहेगा।